बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने की खबर सामने आई है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यमुनानगर से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, यमुनानगर में सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्कूलों में एनएसएस और एनसीसी को खास हिदायत भी दे दी गई है। इसके साथ ही देखिए, अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। अफवाह ना फैलाए, प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग मांगा है। डीसी की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है। आम लोगों से कहा गया है कि जो भी अफवाहें फैलाई जाए उस पर ध्यान ना दे, और आपसे भी अपील है कि आप इस तरीके के र्यूमर को आगे शेयर ना करें। स्कूल जो है, इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स है स्कूल कॉलेजेस में, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर जरूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और जो शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं, और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाए। और देखिए, यमुनानगर में सरकारी जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा देखिए, राजधानी दिल्ली में भी सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। बड़ा ऐलान हुआ है, बड़ा फैसला, बड़ा आदेश। भारत तनाव के बीच, भारत पाक जो तनाव है उसके बीच में दिल्ली पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई है। सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा देखिए, हर संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। बाजारों, रेलवे स्टेशन, मॉक पार्कों की बढ़ाई गई है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जगहों की सरकारी भवनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। बड़ा आदेश आया है। देखिए, राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए हाथ से भारत पाक तनाव के बीच में दिल्ली पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसके अलावा देखिए, सरकारी भवनों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ जो ऐसे इलाके के संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। ये आदेश भी जारी हुए हैं। बाजार को, रेलवे स्टेशन को, पार्कों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। राजधानी में हर जगह पर देखिए, क्योंकि भारी भीड़ हम देखते हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं दूर दूर से, और ऐसे में सुरक्षा बेहद ही जरूरी है। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसी जगह पर भारत पाक तनाव के बीच में ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो सरकारी भवन है वहां की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। हर संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, बाजार को, रेलवे स्टेशन को, पार्क हो, यहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से देवांश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवांश, आप कहां पर मौजूद है और फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? चलिए, दोबारा से जुड़ेंगे देवांश से, हम लेंगे ताजा अपडेट क्या है उनके पास। लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो यही कि दिल्ली में सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने का बड़ा फैसला आया है। बाजार, रेलवे स्टेशन, मॉल, पार्कों की सुरक्षा, मॉल और पार्कों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सरकारी भवनों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा देखिए, बड़े आदेश लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रखा है। एक के बाद एक बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच में एक के बाद एक आदेश जारी हो रखे गए। दिल्ली में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सरकारी भवनों की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चाक चौबंद है हर संवेदनशील क्षेत्र, अतिरिक्त बल यहां पर तैनात किया जाएगा। बाजार को, क्योंकि दिल्ली के बाजार में भारी भीड़ देखने को मिलती है। रेलवे स्टेशन को, राजधानी में भारी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। कोई भी इलाका हो, यहाँ पर एक भारी आबादी हम देखते हैं, लेकिन ऐसे में सुरक्षा लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत पाक तनाव के बीच में क्या अपडेट है देवांश के पास, हम जाते हैं दोबारा से। देवांश, आपके पास क्या जानकारी है? दिल्ली में क्या कुछ आदेश और जारी हुए हैं? किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव एकदम चरम पर पहुंच चुका है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर राजधानी दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक स्ट्रक्चर हैं, जितने भी पर्यटक स्थल है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। वहाँ पे अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो कल रात में नाकाम जो कोशिशें लगातार वो करता है भारत पे हमला करने की। हालांकि भारत हर एक हमले को यहाँ पे पाकिस्तान के विफल कर देता है और हर एक हमले का जवाब जो है वो मुंह तोड़ तरीके से देता है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ
पे घुटने पे ले आता। तो उसके मद्देनजर रखते हुए राजधानी दिल्ली में जो हलचल है वो भी काफी तेज हो चुकी है। जिस तरीके से हम सुबह से ही दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि जो राजधानी दिल्ली में जो उच्च स्तरीय बैठक है वो किस तरीके से चालू हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने भी आज जो तीनों सेनाध्यक्षों के साथ जो बैठक है वो करी, वो बैठक लगभग 2 घंटे चली। तो बहुत महत्वपूर्ण वो बैठक बताई जा रही है। जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर एक बैठक करी। उसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक करी। तो ये सारी चीजें इस वक्त राजधानी दिल्ली में जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और लगातार जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से कल रात में पाकिस्तान भारत पे हमला करने की जो विफल कोशिश है वो करता है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इंडिया गेट को एहतियात के तौर पे पूरी तरीके से खाली करा दिया जाता है। वहां पे पर्यटकों को वहां से हटा दिया जाता है। तो इस वक्त राजधानी दिल्ली में भी हलचल बहुत तेज है। जी श्वेता। अच्छा देवांश, क्योंकि देखिए इंडिया गेट को भी खाली कराने की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई थी, दिखाया हमें किस तरीके से पुलिस बल तैनात है। अभी फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। पाक की ओर से लगातार फायरिंग हो रखी है, हमले हो रखे हैं, शेलिंग हो रखी है। इस पर नजर बनाए रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज एक के बाद एक बैठकों का दौर भी जारी है। लगता है कि अब कोई बड़ा कदम, बड़ा फैसला जरूर आने वाला है कुछ ही समय बाद। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है, उस जो उच्च स्तरीय बैठक है लगातार वो जारी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों की जो है वो बैठक ले रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तो उन्होंने बैठक करी। बात करें हम यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तो उन्होंने बैठक करी। बात करें हम यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तो उन्होंने भी बैठक करी। उन्होंने पूरा जायजा लिया अमित शाह ने कि किस तरीके से यहाँ पे जो बॉर्डर पे टेंशन है वो बढ़ चुकी है, किस तरीके से एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसका जो मद्देनजर क्या क्या तैयारियां जो है वो भारत ने कर रखी हैं। तो इस वक्त राजधानी दिल्ली में जो हलचल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके की तैयारी भारत कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ बहुत बड़ा जो भारत है वो करने के इस वक्त प्लान में है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान भारत पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत का रेडार सिस्टम है S-400, ठीक है देवांश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी जानकारी सामने आई।